दोस्तों यहाँ पे जितना भी आप एलईडी देख रहे हैं, इन सभी एलईडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जब हम किसी भी एलईडी बल्ब को रिपेयर करने जाते हैं तो वहाँ पे दो ही चीज़ हमें देखने को मिलता है। या तो वहाँ पे आपका एलईडी वगैरह कहीं शॉर्ट होगा, एलईडी ख़राब होगा, एलईडी फ्यूज़ होगा, या तो आपका जो है ड्राइवर में कोई ना कोई फॉल्ट होगा। दो ही तरीक़ा से फॉल्ट इसमें देखने को मिलता है। अगर हमारा ड्राइवर में फॉल्ट होता है तो ड्राइवर को हम रिपेयर करते हैं, या जो है रिपेयर करने वाला नहीं होता है तो उसको हम चेंज ही कर देते हैं। अगर हमारा एलईडी का ही फ्यूज़ होता है तो 1 या 2 या 3 एलईडी अगर फ्यूज़ होता है तो उसको जो हम निकाल के और दूसरा एलईडी हम वहाँ पे डाल सकते हैं। जितना वोल्ट का हमारा एलईडी है उतना वोल्ट को डाल देंगे, चलेगा, ठीक है। बट अगर आपका जो है पूरा सर्किट ही जल गया है या वहाँ पे आधा से ज़्यादा एलईडी फ्यूज़ हो गया है, शॉर्ट हो गया है, तो वहाँ पे उस प्लेट को ही चेंज करना होता है। ईजिली आपको मार्केट में मिल जाता है, आसानी से आप ख़रीद के लाके चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितना भी आप एलईडी देख सकते हैं इसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट है। तो यहाँ पे मैं आपको रिपेयरिंग किस तरीक़ा से हो सकता है, यहाँ पे जो भी यहाँ पे बल्ब है उसमें क्या फॉल्ट आया है, ठीक है, और उसमें जो है रिपेयरिंग हम किस तरीक़ा से कर सकते हैं, यहाँ पे जो है आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाता चलूँगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इस बल्ब से, ठीक है। इसको हम सबसे पहले इस तरीक़ा से खोल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको जलाकर भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं इस तरीक़ा से लगाता हूँ तो देखिए ये जो है नहीं जल। अब यहाँ पे इसे हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे निकाल के सबसे पहले यहाँ पे एलईडी पे एक नज़र घुमाएंगे कि कोई हमारा एलईडी शॉर्ट तो नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बारीकी से देखें तो यहाँ पे कोई भी एलईडी ऐसा नहीं दिख रहा है जो कि जला हुआ है। जला एलईडी आपको जो है कुछ इस तरीक़ा से दिख जाता है, जैसे ये हमारा एलईडी हो गया, यहाँ पे कुछ आपको ब्लैकनेस टाइप का दिख जाएगा, तो उस तरीक़ा से आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर जला हुआ नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे जला हुआ नहीं है तो कभी कभी केसेस में क्या होता है, जला हुआ नहीं होता है फिर भी हमारा एलईडी ख़राब होता है। तो उसको हम कन्फर्मेशन करने के लिए एक यहाँ से वायर को हम इस तरीक़ा से डिसकनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये जो है वायर डिस्कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरीक़ा से लगा लेंगे, यहाँ पे लग गया। अब हमें क्या करना है, मल्टीमीटर को लेना है। यहाँ पे इजी तरीका आपको बता रहा हूँ किस तरीक़ा से आपको रिपेयरिंग करना होता है। मल्टीमीटर को रखेंगे 200 के वोल्ट के रेंज में, ठीक है। और यहाँ पे जो हम वायर को यहाँ से डिस्कनेक्ट किए हैं उन वायर पे हम सटा के देखेंगे कि वहाँ पे हमारा वोल्टेज कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा 50, 40, 60, 70 ऐसे वोल्टेज आपको देखने को मिल जाएगा। हर एलईडी में अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर कोई भी वोल्टेज यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी वोल्टेज शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, एलईडी ठीक है, यहाँ पे एलईडी ठीक है। हमारा जो प्रॉब्लम है ड्राइवर से प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ड्राइवर में क्या हुआ है, ताकि आपको जो है कन्फर्मेशन हो सके कि इसको जो है रिपेयरिंग किस तरीक़ा से करना है। तो यहाँ पे ये जो हमारा प्लेट होता है, प्लेट को इस तरीक़ा से हम निकालेंगे तो ये जो है निकल जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत करेगा बट जो है मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो देखिए इसे जो है मैंने खोल लिया है। यहाँ पे दोनों वायर को मैंने हटा लिया है। अब यहाँ पे अंदर आपको जो है ड्राइवर दिख रहा होगा, वहाँ पे ड्राइवर है। तो इसको खोलने का आसान तरीका है, यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो है शोल्डर नहीं होता है, इसको आप निकालिएगा तो यहाँ से जो है निकल जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जो हमारा एक पॉइंट निकल चुका है, उसी तरीक़ा से यहाँ पर हम इसे निकालें तो यहाँ पर ये भी पॉइंट हमारा निकल गया, ठीक है। उसके बाद इसको जो आप इस तरीक़ा से खोल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये भी खुल चुका है, इसको हम इस तरीक़ा से साइड करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ है, यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, यहाँ पे फ्यूज़ जला है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे निकाल के देखिए, यहाँ पर हम इस तरीक़ा से कर लिए और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो है ड्राइवर हाथ में है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर ये फ्यूज़ केवल जला हुआ है, ठीक है। कभी कभी ये जो है हमारा एक एमओवी लगा हुआ है, ये भी कभी कभी शॉर्ट हो जाता है तो उड़ता है। तो देखिए यहाँ पे जो है हम इस ड्राइवर को ठीक करके और वहाँ पे जलाकर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम एमओवी को टेस्ट कर लेंगे, मल्टीमीटर को लगाएंगे बजर के रेंज में। और यहाँ पे देखिए ये जो हमारा है एमओवी यहाँ पे शॉर्ट है, ठीक है। तो इस एमओवी का हम अगर यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पर देखिए इस एमओवी को मैंने यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया है। देखिए यहाँ पे जो है मैंने लेग को अलग कर दिया है।
अब यहाँ पे अगर हम टेस्ट करें तो देखिए यहाँ पे क्या रीडिंग मिलता है। देखिए यहाँ पे जो है एमओवी ही शॉर्ट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो हमारा है एमओवी शॉर्ट है, और यहाँ पे हमारा सर्किट में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं ये भी चीज़ यहाँ पे टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा, और एक यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये एमओवी तो शॉर्ट हुआ ही है, यहाँ पर ये जो हमारा डायोड भी शॉर्ट है, ठीक है। यहाँ पे रेक्टिफायर डायोड आपको दिख रहा होगा, देखिए ये जो एक रेक्टिफायर लगा हुआ है, तो ये भी चीज़ यहाँ पे शॉर्ट है, ठीक है। यहाँ पे मुझे लग रहा था केवल फ्यूज उड़ा हुआ है, बट यहाँ पे हमारा ये जो है डायोड भी शॉर्ट है, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे इसमें सैल्यूशन क्या है, हमारा ये डायोड जो है इसको चेंज करना होगा, जो हमारा रेक्टिफायर डायोड है ये ब्रिज वाला, ठीक है। तो ये हमारा इसको चेंज करना होगा, एमओवी यहाँ पे शॉर्ट है और उसी के कारण यहाँ पे फ्यूज उड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम दूसरा डायोड को लगाएं तो ये जो है सही होता है या नहीं होता है, चलिए इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको इसको रिपेयर करते चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस फ्यूज़ को भी निकालना होगा क्योंकि ये फ्यूज़ भी जला हुआ है, तो यहाँ पर हम इस फ्यूज़ को निकाल लेंगे, ओके। देखिए यहाँ पर एमओवी निकल चुका है, यहाँ पे फ्यूज़ भी निकल चुका है। अब यहाँ पे हमारा ये डायोड है, तो डायोड को भी हम निकाल लेंगे यहाँ से। यहाँ पे अगर आप चाहे तो ड्राइवर को भी दूसरा डाल सकते हैं, बट इसको अगर आप रिपेयर करना चाहें तो रिपेयर भी हो जाएगा ये, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये मेरा डायोड निकल गया, ठीक है। यहाँ पर एक बार हम शॉर्टिंग चेक कर लेंगे, यहाँ पर हमारा क्या रीडिंग देता है। तो ये जो हमारा डायोड है, ठीक है। यहाँ पे कैपेसिटर को अगर हम टेस्ट करें तो कैपेसिटर भी यहाँ पे ठीक है, कैपेसिटर यहाँ पे शॉर्ट नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारा जो है डायोड यहाँ पे जो हमारा शॉर्ट है उस डायोड को यहाँ पे लगा ले रहे हैं, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये हमारा जलता है या नहीं जलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एसएमडी जो है पैकेज में लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास एसएमडी पैकेज में भी होगा, यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो हमारा है सही है, तो इसमें जो है माइनस प्लस होता है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे डायोड में आपको दिखता है वैसे सेम इसमें भी होता है। देखिए यहाँ पर प्लस और इधर जो है माइनस, तो ये हमारा है डीसी उधर आउटपुट करेगा। तो यहाँ पर हम इस तरीक़ा से लगा लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे लगा के और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा है ये लग चुका है, ठीक है। अगर यहाँ पे एमओवी नहीं लगा है तो भी चलेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लगा है तो भी चलेगा। तो यहाँ पर जो है बाद में हम रेजिस्टेंस को लगा लेंगे, फ़िलहाल यहाँ पे मैं आपको टेस्ट करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें लाइन देने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम सोल्ड कर लेते हैं। ये हमारा जो है प्लस है, तो हम जो है प्लस में लगा लेंगे, ठीक है। देखिए ये हमारा प्लस हो गया, और ये जो हमारा हो गया माइनस पॉइंट हो गया, तो इसको हम यहाँ पे लगा लेंगे, ओके। तो सीरीज़ में हम आपको टेस्ट कराएंगे, कोई भी चीज़ अगर हम रिपेयर करते हैं तो सीरीज़ में ही टेस्ट करना चाहिए। तो देखिए ये जो हमारा है यहाँ पे सीरीज़ कनेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब लाइन देते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए सॉरी यहाँ पे देने से नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे फ्यूज अभी मैंने नहीं लगाया है, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे डालेंगे इस तरीक़ा से, तो ये जो है जलना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने इसमें
कनेक्शन किया, यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको लगा के और जो है मैंने जैसे ही कनेक्शन किया तो यहाँ पे आईसी पटाखा जैसा उड़ गया। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है इस तरीक़ा से बर्न हो गया। तो यहाँ पर हमारा आईसी भी फॉल्ट है। तो आईसी की तो हम ऐसे मल्टीमीटर से चेक नहीं कर पाते, तो इसलिए जो है मैंने नहीं चेक किया। यहाँ पे जो है यहाँ पे डायोड लगा है, उसे भी मैंने चेक कर लिया था। यहाँ पे कैपेसिटर चेक कर लिया था, यहाँ पे ये सब ठीक था। यहाँ पे डायोड ख़राब था, डायोड को मैंने चेंज किया। यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर जो हमारा डायोड है इसको मैंने चेंज किया। और यहाँ पे फ्यूज़ लगा हुआ, तो फ्यूज़ अभी मैंने नहीं लगाया था। यहाँ पे जो है एमओवी भी शॉर्ट था, तो एमओवी के मैंने यहाँ पे निकाल दिया था। तो यहाँ पे अगर हमारा आईसी वर्क करता तो ये जो है हमारा इस तरीक़ा से जैसे मैंने किया है उस तरीक़ा से इसको चलना चाहिए। यहाँ पे हमारा बल्ब जलना चाहिए, बट जो है हमारा बल्ब नहीं जला। यहाँ पे आईसी ये जो है बर्न हो गया। तो ये आईसी पहले से ही शॉर्ट था, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा ड्राइवर है, ये ड्राइवर अब यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो है आईसी भी आपको नहीं मिलेगा और इतना सारा झंझट करेंगे। तो उससे अच्छा है इस ड्राइवर को ही हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ड्राइवर भी आता है इजली, मार्केट में आपको मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे दूसरा ड्राइवर ला के यहाँ पे टेस्ट करा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा ये जो है नया ड्राइवर है। तो यहाँ पे चलिए हम इसको सोल्ड कर लेते हैं। तो पॉजिटिव पॉजिटिव और जो है निगेटिव निगेटिव में इस तरीक़ा से हम लगा लेंगे। यहाँ पे टेस्ट करने से पहले यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैं इस सर्किट को बाहर निकाल रहा था तो यहाँ पे पेचकस थोड़ा सा छटक के और ये जो यहाँ पे ट्रैक कट गया था, तो उसको मैंने वहाँ पे सोल्ड कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम सोल्डिंग कर लेंगे। देखिए ये जो हमारा अब यहाँ पे कनेक्टेड हो चुका है। अब इसे हम टेस्ट करा देते हैं। तो टेस्ट कराने के लिए वहीं हम जो है सीरीज लैम्प को यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने वायर को लगा दिया और उसके बाद में देखिए ये जो है हमारा सीरीज है, ठीक है। देखिए अब चलिए यहाँ पे हम लगाते हैं। देखिए यहाँ पर जो है हमारा एलईडी जल रहा है। यहाँ पे इसे हम साइड करते हैं, नहीं तो शॉर्ट कर देगा। तो यहाँ पर ये जो है प्रॉपर वर्क कर रहा है। गाइज यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। मैं सोचा था 10-12 मिनट में पूरा एलईडी को रिपेयर कर दूंगा, बट एक ही में काफ़ी ज़्यादा समय ले लिया। तो यहाँ पे वीडियो को अभी एंड करना पड़ रहा है। इसका पार्ट 2 लाएंगे कल, देख लीजिएगा।